बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भाई धान के खेत के अंदर जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितनी मिकदार के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा जिंक इस्तेमाल करना चाहिए। जिंक सल्फेट भी मिल रहा होता है और मार्केट के अंदर चिलेटेड जिंक भी मिल रहा होता है। किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, इसका छटा करना बेहतर होता है या स्प्रे करना बेहतर होता है, किस वक्त जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश कभी धान की फसल के लिए जिंक की बहुत अहमियत है। धान की फसल के अंदर जिंक ना सिर्फ शगुफा साजी करता है यानी टिल रिंग पौधों की तादाद में इजाफा करता है, बल्कि बाद में जब मुंजर निकलती है तो दाने भी ज़्यादा बनते हैं। अगर जिंक की कमी होगी जिस खेत के अंदर, वहाँ टिलरिंग भी कम होगी, शगुफा साजी यानी कि पौधों की तादाद भी कम होगी और बाद में जब सिटा निकलेगा तो उसके अंदर खस पड़ेगी, उसके अंदर दानों की तादाद भी कम होगी। तो काश में धान के खेतों के अंदर जिंक का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी होता है। आपको कैसे पता चलेगा खेत के अंदर जिंक की कमी है या नहीं? इसकी अलामात कुछ इस तरह की होती हैं कि जब आप खेत के अंदर जाते हैं तो आपको पौधे छोटे बड़े नज़र आते हैं। कुछ पौधों की आपको अच्छी बढ़ोतरी नज़र आती है, कुछ पौधों की बढ़ोतरी मुतासर नज़र आती है। जब आप गौर से पत्तों को देखते हैं तो पत्तों के ऊपर आपको जंग नुमा आपको दाग धब्बे नजर आते हैं। आज धान के खेत के अंदर जिंक की कमी की अलामात जब आप पनीरी शिफ्ट कर देते हैं तो 12 से 15 दिन के बाद ही आपको नजर आना शुरू हो जाती है। लिहाजा जिंक का इस्तेमाल बहुत जल्दी आपको कर देना चाहिए। जिस वक्त आप यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं यानी जो दूसरी खुराक आप यूरिया की दे रहे होते हैं 10 से 12 दिन की फसल के ऊपर, उसी वक्त आपको जिंक भी उसके साथ मिक्स करके वो आपको छटा कर देना चाहिए। अब जिंक की अगर इकसाम की बात की जाए तो आपको मार्केट के अंदर जिंक सल्फेट भी मिल रहा होता है थैलियों के अंदर, और चिलेटेड जिंक भी मिल रहा होता है। दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक सल्फेट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं 33% वाला अगर जिंक है आपका, तो 6 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ मिक्स करके या इसे अकेला आप छटा करें अपने खेत के अंदर। अगर आप 27% वाला जिंक सल्फेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो 7 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इसका छटा करें। काश हमारी ज़मीनों के अंदर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हमारी ज़मीनों की पीएच ज़्यादा है, बाज़ खेतों के अंदर नमकियात बहुत ज़्यादा होते हैं, शोर ज़्यादा कलराठे रकबे होते हैं। वहाँ अगर आपके ज़मीनों के अंदर जिंक मौजूद भी हो तब भी आपके पौधों के अंदर जिंक की कमी की अलामात नज़र आ रही होती हैं। लिहाजा अगर आप जिंक का इस्तेमाल छटे के ज़रिए करते हैं, आप जिंक का इस्तेमाल कर देते हैं लेकिन पौधे उसे उठाने से कासिर नज़र आते हैं, नाकाम नज़र आते हैं। ऐसी सूरत के अंदर आपको चाहिए कि आप जिंक का स्प्रे करवा लें। इसी तरह से धान की फसल के अंदर क्योंकि पानी खड़ा रहता है और जिन खेतों के अंदर पानी खड़ा रहे वहाँ पौधे जिंक उठाने में नाकाम नज़र आते हैं ज़मीन से। लिहाजा ऐसे खेतों के अंदर भी आपको चाहिए कि आप स्प्रे करवा लें। काश अगर आपके खेत के अंदर पानी ज़्यादा खड़े होने की वजह से जिंक की कमी की अलामात नज़र आ रही हैं तो आप पानी को निकलवा दें, हवा लगा दें, आपके खेतों के अंदर जिंक की कमी दूर हो जाएगी। काश जिंक के अगर स्प्रे की बात की जाए तो चिलेटेड जिंक जो होती है इसका स्प्रे करना चाहिए आपको। चिलेटेड जिंक का अगर आप स्प्रे करते हैं बहुत जल्दी पौधों को दस्तयाब हो जाती है। ये जिंक की कमी की अलामात बहुत जल्दी गायब हो जाती हैं आपके खेत से, बहुत जल्दी ये पौधों को दस्तयाब होती है, बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर दस्तयाब होती है। ये आपकी ज़मीनों के अंदर ज़ाया नहीं होती क्योंकि आमतौर पे जिंक सल्फेट जो होता है वो डीएपी नाइट्रोफास वगैरह के साथ रिएक्शन करते हैं, हमारे पौधों को दस्तयाब नहीं होते। हम जिंक डाल भी देते हैं, उसके बावजूद भी रिज़ल्ट हमें कम मिल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप चिलेटेड जिंक इस्तेमाल करते हैं और उसका आप स्प्रे करवाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जिंक की कमी की अलामात दूर हो जाती हैं। मिकदार की अगर बात की जाए तो चिलेटेड जिंक आपको आमतौर पर 200 ग्राम 500 ग्राम की पैकिंग के अंदर मार्केट के अंदर मिल रहे होते हैं। 200 से लेके 250 ग्राम 100 लीटर पानी के अंदर हल करके आप अपनी धान की फसल के ऊपर इसका स्प्रे करवा दें। पहला स्प्रे आपने करना है जब आपकी धान की फसल 18 से 20 दिन की हो, और दूसरा स्प्रे जो आपने करना है जब आपकी धान की फसल 30 से 35 दिन की हो। कम से कम 2 स्प्रे करने हैं। तो काश वो इस तरह से आप जिंक का इस्तेमाल करके अपनी धान की फसल के अंदर ना सिर्फ शगुफों की तादाद में इजाफा कर सकते हैं बल्कि मुंजर की जो खस होती है उससे भी बच सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।